सबको नया साल मुबारक, जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के ख़ात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। जिस भूमने अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, इससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। मुशर्रफ दौर में भी हम फ़ौज की मुदाखलत पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इस किस्म की जबर व फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा। वाकला तहरीक से पहले भी हम फ़ौज की सियासी मुदाखलत के ख़िलाफ़ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह से नहीं उठाती थी। आइनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया और काजी फ़ाइज़ ऐसा की बाक़ियात को अदालती निज़ाम का कब्ज़ा दे दिया गया, ताकि काजी की रिवायत बरकरार रखते हुए अदालती फ़ैसले GHQ के ज़ेरे असर करवाए जा सके। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फ़ैसले दिए गए थे। सोमवार अल कादर केस का फ़ैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ। ऐसे ही लाकानूनियत पर मबनी फ़ैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जैसे फ़ैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का ख़ात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमाया कारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट सफ़र है। जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्ज़ों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। ये पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुताल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। लेकिन जब बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फ़ितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ऐसी लिए हैं, दुनिया के तमाम ज़ी-शऊर इंसान बुनियादी हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था, 2 किस्म के लोग ही इंसानी हुकूक की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुद गर्ज़ और दूसरे बुज़दिल। और ट्रंप से यही तवक्का है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हमारे मुतालबात जायज़ हैं। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम और सियासी कैदियों की रहाई। DGISPR 9 मई पर सरी गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चोराई उसने ही 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसीलिए करवाए गए कि वहाँ किसी ने CCTV फुटेज मांगनी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन 2 वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेड लाइन दी है। मुज़ाकरात और उसके साथ साथ तरसीलाते ज़र के बाइकाट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकाट मुहिम पे दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बलवास्ता तौर पे बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ है कि पहले मेरे असीर कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ।